केकड़ी में नगरपालिका की ओर से पटेल मैदान के एक हिस्से में 1 करोड़ 21 लाख की लागत से प्रस्तावित सार्वजनिक उद्यान का निर्माण कार्य लोगों के विरोध के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दखल के बाद आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। नगरपालिका की ओर से पटेल मैदान के एक हिस्से पर शनिवार को सार्वजनिक उद्यान निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। पिछले सप्ताह नगरपालिका की ओर से पटेल मैदान के पास सार्वजनिक पार्क के शिलान्यास के बाद से ही पार्क निर्माण कार्य विवादों में आ गया था, जिसके बाद से ही विभिन्न खेल संगठनों व खिलाड़ियों ने विरोध शुरू किया था। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए। शनिवार को ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य शुरू करते ही पटेल मैदान के एक हिस्से में नींव भी खोद दी थी, जिसके बाद से ही लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उद्यान निर्माण कार्य के प्रति लोगों में आक्रोश को देखते हुए जनमानस की भावनाओं को समझते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को तुरंत प्रभाव से उद्यान के निर्माण कार्य को रोकने की कहा, जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रतन पवार, रामधन माली, पूर्व सरपंच समरवीर सिंह, युवा नेता धनेश जैन, समाजसेवी ओम प्रकाश साहू ने पटेल मैदान के एक हिस्से में बन रहे उद्यान निर्माण कार्य को बंद करवाया व आगामी आदेशों तक निर्माण कार्य स्थगित करने का आदेश दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि पटेल मैदान के एक हिस्से पर पालिका की जमीन पर उद्यान निर्माण कार्य के विरोध को देखते हुए कार्य बंद करवा दिया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जल्द ही केकड़ी पहुंचकर आम जनता की राय के बाद ही आगे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सक्तावत ने आरोप लगाया कि उद्यान निर्माण के नाम पर कुछ लोग विरोध करते हुए मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जनमानस की भावनाओं को देखते हुए निर्माण कार्य स्थगित करने का फैसला किया है। पार्क निर्माण मामले में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्वयं केकड़ी आएंगे और खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों से संवाद करेंगे। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि शहर में विकास के लिए कुछ लोग विकास होता नहीं देख पा रहे हैं। छोटे बच्चों को सहारा लेकर पार्क निर्माण कार्य रुकवाया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अब आम जनता की राय के बाद ही उद्यान का निर्माण कार्य करवाने का फैसला लेंगे। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि हॉकी व फुटबॉल मैदान के लिए पालिका की ओर से 55 लाख रुपए का टेंडर भी आमंत्रित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ खेलने के लिए मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा। 8 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसमें सभी खेलों की सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। पटेल मैदान में जो विकास कार्य नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसको कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, ऐसा हमारा कोई मानस नहीं है, न मंत्री जी का मानस है। ये बच्चों के लिए शानदार हॉकी स्टेडियम, वॉलीबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, आपका टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट सब यही बनने प्रस्तावित है। ये कुछ लोग द्वारा ज़बरदस्ती शहर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश थी। इस कार्य को मंत्री जी के निर्देशानुसार आगामी दिनों तक स्थित किया जाता है। मंत्री जी खुद आएंगे, जनता से बात करेंगे, उनके बाद कोई निर्णय करके फिर काम चालू करेंगे। हमारे केकड़ी विधायक और राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री माननीय डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब की मंशा के अनुरूप या केकड़ी में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर पायलट स्कूल के पीछे केकड़ी नगरपालिका द्वारा एक सार्वजनिक उद्यान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई। छात्र खिलाड़ियों ने भी कुछ भ्रम में आके, बेखाव में आके और इस काम की शिकायत की। तो माननीय मंत्री महोदय जी का निर्देश है कि जो भी विकास कार्य होगा सबकी भावनाओं को अनुरूप और किसी को ठेस नहीं पहुँचे, उसी अनुरूप ही अपने को विकास कार्य करने। इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मैं जब स्वयं केकड़ी आऊँगा तब आम जनों से, व्यापारी से, खेल प्रेमियों से, संस्थाओं से, सबसे मिलकर इस बारे में निर्णय लेंगे। तब तक इस कार्य को स्थगित करने के लिए पालिका अध्यक्ष जी को उन्होंने निर्देशित किया है। माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार केकड़ी द्वारा जो उद्यान बनाया जा रहा है, उसमें कुछ व्यक्तियों ने इसमें निजी स्वार्थ के कारण सर्वप्रथम खिलाड़ियों को गुमराह कर और हॉकी, फुटबॉल, बाज के जो इसमें गेम खेले जा रहे हैं वो वहीं पे ही खेले जा रहे हैं जहाँ पे पटेल मैदान है, वहाँ से शुरू से ही इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। जो पीछे पड़ी हुई ज़मीन, जो गंदगी होती है वहाँ पे, उसको गार्डन बनाया जा रहा है, जिसमें ओपन जिम वगैरह, फुहारा और सेल्फी पॉइंट, ऐसे कुछ इसके वो बनाए जा रहे हैं खेल के से।
और जैसे ईदगाह की तरफ कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है और वो दीवार वहीं पे है और उस दीवार को और ऊपर ऊँची उठाई जाएगी, ऐसा कोई ईदगाह की तरफ रास्ता नहीं निकाला हुआ है। और मंत्री जी के निर्देशानुसार जो मंत्री जी खुद आएंगे यहाँ पे और आम जनता से मिलके इस पे निर्णय लेंगे कि काम कराएं या नहीं कराएं, इसलिए आज ये गार्डन का काम यहाँ पे रोका जाता है। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद व पूर्व आईएएस रहे अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाए जाने पर वैष्णव समाज में खुशी की लहर व्याप्त है। इसके लिए समाजजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के सचिव गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि भारत सरकार में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में राजस्थान के पाली जिले के निवासी व वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को भारत सरकार ने रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाकर वैष्णव समाज का गौरव बढ़ाया है। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव शार, बजरंग दास वैष्णव सांकरिया, अध्यक्ष बिरदी चंद वैष्णव, सचिव गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेरू दास वैष्णव, जगदीश दास वैष्णव, महावीर दास, कृष्ण गोपाल, गोकुल दास, नटवर दास, शंकर दास, श्री राम, कैलाश सांकरिया, गोविंद दास, सत्यनारायण, परमेश्वर, गणेश व दिनेश कुमार वैष्णव सहित अन्य समाज बंधुओं ने भी हर्ष व्यक्त किया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि एवं मंच संचालक बुद्धि प्रकाश दादिच ने भागवत कथा की व्यासपीठ पर कथा व्यास की भूमिका में भागवत के विभिन्न प्रसंगों पर व्याख्यान दिया। रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पुरानी केकड़ी स्थित चार भुजानाथ भगवान के मंदिर से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित बुद्धि प्रकाश दादिच ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ विभिन्न रहस्यों से भरा हुआ है। इसे समझने की दृष्टि से हमें व्यासपीठ के माध्यम से मिली थी। जीवन के साथ साथ यदि मृत्यु भी कोई ग्रंथ सिखाता है तो वह श्रीमद् भागवत कथा ही है। यह ग्रंथ है किस किस श्रावण से भगवान की भक्ति का प्रमुख आयाम पूर्ण होता है और मनुष्य सतमार्ग की ओर चलने को प्रेरित होता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्रवण से आत्म उद्धार की दिशा में मनुष्य चलने लगता है। भागवत कथा का पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान के रूप में महेश शर्मा व प्रभा शर्मा सम्मिलित हुए। भागवत कथा की शोभा यात्रा अजमेर रोड से महेश शर्मा ने अपने शीश पर भागवत ग्रंथ धारण किए हुए चल रहे थे। कथा स्थल चार भुजानाथ के मंदिर की व्यासपीठ तक पहुंचाया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम भगवान को महसूस कर सकें, आंखों से बात नहीं बनेगी। तो भागवत श्रवण करते समय हमारी दृष्टि ऐसी